जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक हैं और फिट फाट हैं। तो भाई दोबारा से तैयारी शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़ मैं जाने वाला हूँ अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली टूर पे। फैमिली के साथ फैमिली टूर ही होता है। ओके ओके। अच्छा तो भाई सीन ये है कि तैयारी शुरू हो रही है और सामान पैकिंग वाला सीन भी शुरू हो गया है। ये एक बैग मैंने बनाया है जिसमें एक सोप है। सोप तो हर जगह होता ही है लेकिन फिर भी इन केस कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए रखा है। बाकी ये है कि ट्रिमिंग मशीन वगैरह रखनी होगी, कुछ सेफ्टी वगैरह रख ली है मूछें वगैरह सेट करने के लिए। और क्योंकि लंबा टूर है 10-15 दिन का तो आपको कुछ भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये ट्रिमर भी रख लेते हैं, इसका चार्जर भी मुझे रखना होगा ऑब्वियसली साथ। ये इसका आ गया भाई चार्जर और ये आ गया 6 नंबर जो कि मस्टैचेस के लिए यूज़ होता है और ये 3 नंबर इनके ज़रूरत पड़ जाए तो ये भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा इसका सीन ये है कि एक बैग मेरा होता है इस टाइप का जो कि मतलब क्या बोलेंगे जिसको ट्रिमिंग मशीन और ये वो। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो सीन है वो होगा ये वाला बैग जिसमें हम डालेंगे मेडिसिन्स। ठीक है, इसमें मेरी मेडिसिन होगी और इस पॉकेट में भी कुछ पड़ा हुआ है इसमें क्या है। अच्छा इसमें भी मेडिसिन ही पड़ी हुई है। सही, ये तो फिर अच्छा है, मेडिसिन और रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बैग में फिर मेरे ख्याल में हम लोग कुछ मॉइस्चराइजर्स वगैरह रख लेते हैं। जल्दी जल्दी कुछ पैकिंग कर लें। ये सनस्क्रीन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है। और मॉइस्चराइज़र सर्दी वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो मैं इस वजह से ये लेके जा रहा हूँ। ये वाला हम जब स्कर्दू गए थे तो मैं ये लेके गया था। ये है ज़्यादा सर्दी के लिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही ऑयली है। और ये लोशन भी उठा लेते हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा काम का नहीं है बल्कि नहीं उठाते हैं। और बहरहाल ये दो चीज़ें काफ़ी हो जाएंगी। अगर ये सनस्क्रीन ख़त्म हो जाए तो हम ये सईद गनी वाली ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन ये है कि ठीक है, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। इस ग्रीन बैग में हम लोग रखने वाले हैं ये 3 चीज़ें और एक परफ्यूम भी रखना होगा। और परफ्यूम के लिए हाँ ठंडा मौसम होगा तो ये वाला परफ्यूम अच्छा लगेगा लेकिन ज़्यादा वज़न हमने कैरी नहीं करना तो मेरे ख्याल में कोई इतर भी काम कर जाएगा। मेरे ख्याल में ये वाला ठीक रहेगा। ये है क्रीड ओवेंटस, सूंघ लेते हैं। ये सही रहेगा सर्दी गर्मी दोनों के लिहाज से। तो एक मेरा ख्याल यही काफ़ी हो जाएगा। इसको मैं रखूँगा अपने इस वाले बैग में। ये हैंड कैरी है, हैंड कैरी से तो थोड़ा बड़ा ही है लेकिन ये है कि ये करीब करीब रहेगा। और बाकी ये बड़ा बैग है तो इसमें सामान कपड़े शपड़े जो होंगे वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जल्दी जल्दी मैं ये छोटे छोटे बैग्स बनाता हूँ फिर कपड़ों की तरफ आते हैं। जी भाई तो तैयारियाँ चल रही हैं और इस कुकी का क्या करना है यह सवाल आपका होना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा कि इसको मैं साथ ही लेके चला जाऊं और छोटे से केज में डाल के इसका एक केज लेते हैं और इसको साथ ही ले चलते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वेदर फ्लक्चुएशन होती है और हर जगह का एक अलग माहौल है और ये आदि है खुला रहने का। तो ये ना हम खुला छोड़ें और बिल्ली या कोई डॉग्स या कुछ भी मसला बने तो हम इसको छोड़ के जाने वाले हैं इधर ही साथ किसी के घर। अल्लाह करे 10 दिन के बाद ही हमें पहचान ले। कुकी पहचान लोगे हमें? बताओ ना ज़रा। तो बहरहाल ये भी उदास होने वाला है हमसे सही और हम भी इसे सही उदास होने वाले हैं। अच्छा तो भाई तैयारियों की तरफ आते हैं। पैकिंग चल रही है और साथ साथ मैं ज़रा अलमारी भी सेट करता जा रहा हूँ। और ये बूट्स निकाल लिए, इन शॉपर या बैग में डालूंगा मैं अलग बूट्स। और कुछ 5-6 सॉक्स निकाल लिए हैं मैंने और ये कुछ चीज़ें निकाली हैं। पी कैप लाजमी है और ये गर्म कैप एक निकाल ली है। मेरा नहीं ख्याल इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है लेकिन कुछ कह नहीं सकते, मौसम ठंडा हुआ तो ज़रूरत पड़ भी सकती है। कपड़ों की तरफ अभी हम नहीं गए, कपड़ों की तरफ जाएंगे। एक छोटा टॉवल निकाल लिया, ये भी इनके बैग में होना चाहिए। एक बेल्ट। अच्छा जिनको ऐनक लगी हुई है उनके लिए ये ज़रूरी है कि अपनी एक स्पेयर ग्लासेस भी रखें। और ये एक सन ग्लासेस हो गई और ये वही बैग हो गया जो आपको पहले दिखाया मैंने। इसमें ट्रिमर वगैरह है, ट्रिमर। और ये हो गया सन ब्लॉक वाला बैग और अलॉन्ग विद मेडिसिन बैग। एक पानी की बोतल और पावर बैंक लाजमी है क्योंकि उन एरियाज़ में बिजली का कुछ नहीं पता आपको। तो ये मैंने लास्ट टूर्स पे जाने से पहले लिया और ये बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा उसके बाद एयरपॉड्स ले लिए, एक चार्ज हो रहा है और एक
ये ले लिया है, ये भी इनका भी इस्तेमाल होता है। और एक खाली एक ऐसे शॉपर बना लिया जंक फूड का, जो कि मेरे हैंडी बैग में आएगा। ये रेनकोट एक ले लिया और ये नॉर्मल हेडफोन है जस्ट टू वाइब, कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ में ज़रा अच्छे लगेंगे, बस दैट्स इट। और यस, एक ये चीज़ रह गई, नेक पिलो और एक अम्ब्रेला एक आदि। अब नेक्स्ट जो फेज़ है पैकिंग का वो है हमारा फॉर द क्लोथ्स। हम कपड़ों की तरफ चलते हैं। अच्छा भाई, कपड़ों का सीन ऐसे है कि आप लोगों को पता है, पहले भी टूर्स में मैं कोई बहुत ज़्यादा शलवारें कमीज़ें नहीं पहनता, लेकिन इस टूर पे ऐसा है कि हमें शायद कहीं किसी रिलेटिव्स के घर जाना पड़े तो वहाँ इस्त्री का प्रॉब्लम नहीं होगा ऑब्वियसली, और हो सकता है कोई जुमा भी बीच में आ जाए तो कुछ ना कुछ शलवारें कमीज़ें हम रख लेते हैं। जैसे कि ये रख लेते हैं, कपड़े के साइड पे रखे जाएं, बेड फुल हो गया, कपड़े के साइड पे हम लोग रख लेते हैं। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, एक सूट ये हो गया और नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं क्योंकि इस पे बल वगैरह ज़्यादा नहीं आएंगे, तो एक ये भी हो जाए। प्लीज़ 2 शलवार कमीज़ें मेरे ख्याल काफ़ी हो जाएंगी, आई थिंक सो 2 काफ़ी हैं। बाकी हम पैंटों शर्टों पे काम करते हैं। ये वाइट वाली मेरी शर्ट है, मुझे काफ़ी पसंद है, तो एक शर्ट एक साथ ही निकाल लेते हैं। और ये हो गई 2 शर्ट, ब्लैक वाली मुझे पसंद है, मैं बहुत पहनता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये नहीं है, कुछ टाइट है मुझे, और ये ठीक है, ये येलो फ्रंट में है और सारी ही ब्लैक हो गई हैं। आई डोंट नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तीसरी शर्ट, हर डे की एक अलग शर्ट होनी चाहिए, असल में सीन कुछ ऐसा है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ इस दफ़ा पोलो ही पहनूँ ज़्यादा तो बेहतर है, क्योंकि हर दफ़ा ये इजी टू वेयर पहन के मुझे लग रहा है काफ़ी हो चुका है काम। और एक पोलो हम इसमें से कौन सी रखें, गर्मी ना हो तो ब्लैक नहीं, पर्पल ठीक रहेगा आई थिंक सो, पर एक पर्पल रख लेते हैं। और जहाँ पैंट्स की बारी है तो यस, ब्लैक पैंट फॉर एवर गोल्ड। एक पैंट, 3-4 पैंटें तो होनी चाहिए हमारे पास, 2 ब्लैक, नो, एक ब्लू रख लेते हैं और एक ये भी रख लेते हैं। 3 पैंट्स एटलीस्ट होनी चाहिए। और उसके बाद हमारे पास ट्राउज़र एक वॉश होने के लिए गया हुआ है, और एक ये ट्राउज़र हो गया, और एक और ट्राउज़र भी रखेंगे। और जाने के लिए ये पैंट एक हो जाएगी, इसको हम साइड पर कर लेते हैं, जाने का ड्रेस। अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई। अब सपोज़ करें कि सर्दी हो जाए तो उस सूरत में जैकेट तो हम रखेंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर थोड़ी नॉर्मल सर्दी होती है तो कुछ ना कुछ डबल शर्ट हमें रखनी पड़ेगी ऊपर से पहनने के लिए। और इसमें से मैं वो 2 शर्ट्स तो इस्तेमाल कर चुका हूँ मैक्सिमम टूर्स में, तो मेरा ख्याल इस दफ़ा ये भी कर चुका हूँ लास्ट से पिछले टूर पे। कुकी पैकिंग करने दो ब्रो। अच्छा, इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ फिर कि ये वाइट भी ट्राई की जाए। इस दफ़ा ना करो, ये वाली एक निकाल लेते हैं इसमें से, और ये भी ठीक रहेगी वैसे। लेट्स सी, कोई भी 2 निकालता हूँ मैं। अच्छा भाई, तो ये रश लग चुका है सामान का, बस एक जैकेट या एक शॉल निकालने वाली है इन केस अगर वहाँ सर्दी हो जाए। तो बस अभी सारे सामान को हम बैग्स में शिफ्ट करेंगे, इस तरह पैक करेंगे कि ये सारा सामान बैग्स में आ जाए। जी भाई, तो किसी नतीजे पे हम लोग पहुंच चुके हैं। छोटा बैग फ़ाइनल हो गया। इस बैग में इस तरफ सॉक्स रख दिए हैं और वेस्ट रख दिए हैं, और इस तरफ रेन कोट रख दिया है, और ये शूज़ का बैग, अम्ब्रेला और ये सारी चीज़ें। अच्छा भाई, इनको अब सेग्रीगेट कर लिए। शलवारी कमीज़ हो गई, ये कुछ शर्ट्स हो गई। अब मैंने ये प्लान किया 10 से 12 दिन का। अब इसमें 2 स्वेट शर्ट्स ये मैंने रख ली हैं, इनके सर्दी वर्दी हो तो ये इस्तेमाल हो जाएंगी। ये पोलो शर्ट्स रखी हैं, ये पैंट्स 3 रखी हैं, एक पहन के जाएंगे, और 2 ट्राउज़र है तो मेरे ख्याल में काफ़ी हो जाएगा। और जैकेट जो है वो भी मैंने निकाल ली है, और वो अब धुलने के लिए गई हुई है, तो एक जैकेट हम रख लेंगे, क्योंकि इन एरियाज़ में जब बारिश होती है तो सर्दी काफ़ी हो जाती है। तो इस सूरत में हमें जो है वो कुछ ना कुछ रखना पड़ता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास हो।